अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में जी आपको पता है जैसे लैलतुल कद्र शब बारात बहुत नज़दीक है और हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने एक बार फिर ये शब बारात पाई है, ये शब बारात को हासिल किया है। और कहते हैं कि बदबख्त है वो इंसान जो कि शब बारात पाए और अपनी मगफिरत ना करवा सके। देखें आजकल लोग दुनियावी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, मुझ समेत आप समेत सब लोग दुनिया की चीज़ों में पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे जी, दुनियावी ऐशो इशरत के पीछे, लेकिन अपनी आखिरत का कम ही लोग सोचते हैं। तो देखें नाउज़ुबिल्लाह ये दुनिया फ़ानी है, रह जाना है सब कुछ इधर, लेकिन जो हमेशा और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी है ना, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, गौर व फ़िक्र करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में मिलकर हम अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके बताना भी ज़रूर है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है कि नहीं लगी। तो जी देखें रमज़ान के दिन बहुत थोड़े रह गए, एंड के दिन चल रहे हैं, और हर एक वो दिल ज़रूर अफसुदा है, उदास है, जिसने रहमतों वाला महीना हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल गया और पता भी नहीं चला। न जाने हम इस महीने में अपनी मगफिरत करवा सके नहीं करवा सके, अपनी बख्शिश करवा सके नहीं करवा सके। अल्लाह पाक से यही गुजारिश है कि रब ताला आपको हमें हम सबको बख्शे, हमारी मगफिरत करे, आमीन। तो जी आपको मैं जो बताने जा रही हूँ कि वो ये आपने देखें लैलतुल कदर की रात इंतहाई ताकतवर पावरफुल रात है। इसमें आप लोग अपने तहे दिल से कोई भी अमल कर लेंगे ना, वो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। लेकिन हमने इशा की नमाज के बाद जब सलातु तस्बीह पढ़नी होती है ना, ताक रात में लैलतुल कदर में हमने सलातु तस्बीह पढ़ कर देखें, कुछ तो ये कहते हैं इशा की नमाज के बाद वितर के बाद आप सलातु तस्बीह पढ़ लें, उसके बाद जो दोनों नवाफिल है वो अदा करें। तो कुछ मेरी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो घर के कामों की वजह से लेट शुरू करती हैं, तो वो नमाज के बाद डायरेक्ट यानी कि सलातु तस्बीह शुरू करती हैं। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका जैसे दिल करे आप वैसे कर सकती हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हों। हमारा दीन हमें कभी भी मुश्किल में नहीं डालता, हमेशा हमारे दीन ने हमारे लिए आसानियाँ ही पैदा की हैं। तो आपको मैं ये कह रही थी कि जैसे आपको इजी लगे आपने वैसे सलातु तस्बीह पढ़ लेनी है। सलातु तस्बीह के 4 रकात हैं, और सलातु तस्बीह का तरीका आप लोगों को नेट से आसानी मिल जाएगा। तो आप लोगों ने सलातु तस्बीह पढ़नी है। सलातु तस्बीह पढ़ने के बाद आपने अपने उम्र दराजी के 4 नफल पढ़ने हैं, ठीक है। उम्र दराजी और पिछले तमाम गुनाहों की बख्शिश के, ठीक है। आपने नियत करनी है 4 नवाफिल रक्त पढ़ती हूँ अल्लाह ताला के नाम के, अपने उम्र दराज और पिछले तमाम गुनाहों की बख्शिश के लिए, मुंह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर, ठीक है। ऐसे आपने नियत कर लेनी है अपने क्या नाम लेते हैं 4 रक्त की, ठीक है। जैसे नमाज पढ़ते हैं आपने एक सलाम के साथ 4 रकत पढ़ने हैं, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह के बाद आपने कुल वल्लाह पढ़नी है ना, जो कुल वल्लाह आपने पढ़नी है 11 मरतबा, ठीक है। उसके बाद आपने फिर दूसरी सूरत में भी आपने, इसमें हमने चारों कुल पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यानी कि फिर दूसरे रकत में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है, फिर आपने सूरत नास पढ़नी है 11 मरतबा, फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह अगली रकत में पढ़नी है, और फिर आपने सूरत फलक पढ़नी है। ऐसे ही आप लोगों ने 4 कुल 11 मरतबा पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जब सलाम करना है ना, तो उसके बाद आपने मतलब है क्या नाम लेते हैं दुरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ कर आपने उसके बाद आपने सूरतुल कदर, ठीक है। तो इसकी फजीलत के सदक़े इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने हमारे और आपके सारे गुनाह बख्श देने हैं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आइंदा आने वाले साल में इंशाअल्लाह देखें। ये नहीं मैं कह रही आप लोग
دل میں یہ رکھیں کہ ہم گناہ کرے جائیں کوئی نہیں، یہ عمل کر لیں گے تو ہم بخشش دیکھیں، یہ جو کبیرہ گناہ ہے نا اس کی آپ کو سزا ملے گی، اس لیے اوائڈ کریں کہ آپ یہ مت اپنے ذہن میں نیگیٹو سوچ مت لائیں، پازیٹیو سوچ کر اپنا عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں انشاءاللہ بخشے گا اور دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین آمین ثم آمین۔ تو جی اس کے بعد آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر بھی آپ نے اول آخر درود 11 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے 50 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر پڑھ کے یہ ہمارا جو عمل ہے پورا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یقین کریں کہ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، جو دعا کریں گے اللہ پاک قبول کرے گا، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے کہ آپ لوگ میری رضا میں خوش ہو جاؤ تو میں پھر آپ لوگوں کی رضا میں راضی ہو جاؤں گا۔ دیکھیں سم ٹائمز ہم ایسی خواہشات کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو لیکن ہمیں اس کا پتہ بعد میں چلتا ہے جب اس سے اچھا اور اس سے بہترین ہمارے نصیب میں ہو جاتا ہے، تو ہمیں اس بات کا آئیڈیا بعد میں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو ایک ماں کبھی بھی اپنے بچے کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتی۔ اگر ہم اپنے لیے کچھ غلط کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک نے چاہا تو ایسا ہوا، اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا، یہ ہمارے مائنڈ کا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو نیگیٹو کی طرف لے کے جانا اور یا ہم نے اس کو پازیٹیو کی طرف لے کے جانا ہے۔ تو یہ سورۃ قدر ہے، تو آپ لوگوں نے سورۃ قدر کی کثرت کرنی ہے کیونکہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس لیلۃ القدر اسی رات یہ سورۃ اتاری گئی ہے، اور اللہ پاک نے اس سورت میں بہت ہی فضیلت رکھی ہوئی ہے، بہت راز پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، تو اس سورت کے صدقے آپ نے اپنی بخشش کروانی ہے، ہماری بخشش کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور ہماری تمام نیک حاجات پوری ہو جائیں گے انشاءاللہ وبارک تعالیٰ۔ تو ادھر ہی میں اپنے ویڈیو کا اختتام کرنے جا رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے اپنی روٹینز میں ایسے ہی اچھے ولاگز، اچھی ویڈیوز لے کر آتی ہوں، تو آپ لوگوں نے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں آلموسٹ اپنے سب ویورز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔